हेलो गाइस, आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4 शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ चार्जेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब है किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन हर एक चार्जेस का इंडिविजुअल सम, उनको बोलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ चार्ज। द आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक charge of a system means that all the charges of a system is the algebraic sum of individual charges at different point inside the system। सिस्टम के अंदर अलग अलग पॉइंट के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं हर एक चार्जेस का इंडिविजुअल सम, उसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ अ चार्ज हैविंग चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर Q1 Q2 माइनस Q3 Q4 माइनस Q5 चार्जेस हैं। नाउ द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, तो चार्जेस इस सिस्टम के अंदर हैं, इंडिविजुअल चार्जेस हैं, तो इस टोटल सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा इस टोटल सिस्टम के ऊपर, जितने भी चार्जेस हैं इन चार्जेस का टोटल सम। तो टोटल सम क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू होगा प्लस Q1 प्लस Q2, Q3 को भी प्लस करना है, कैसे करना है, प्लस करके माइनस Q3 प्लस Q4 ऐसे ही प्लस माइनस Q5। एग्जाम्पल के लिए हम एक इजी सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इफ़ अ सिस्टम कंटेन्स चार्जेस प्लस Q प्लस 2Q माइनस 3Q प्लस 5, व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अंदर ये चार्जेस हैं, इतना चार्ज है हर एक चार्ज के ऊपर, तो टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम के ऊपर। टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी चार्जेस दिए गए हैं इनको टोटल प्लस कर दो, सभी को प्लस करेंगे, प्लस Q प्लस 2Q माइनस 3Q प्लस 5Q इज इक्वल टू हो जाएगा, प्लस को प्लस कर दो, प्लस Q प्लस 2Q प्लस 5Q, तीनों को प्लस करेंगे तो 8Q माइनस 3Q, 8Q माइनस 3Q इज इक्वल टू प्लस 5Q टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कांस्टेंट रहे। कहने का मतलब ये है जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर का चार्ज ना बाहर जाए और बाहर वाला चार्ज ना अंदर आ सके, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी द कंजर्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। कंजर्वेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो प्रॉपर्टी है चार्ज की जिसके अंदर टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहे। इजी सी डेफिनेशन भी है 1 मार्क्स के अंदर, द टोटल चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कूलम्ब्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम 2 पॉइंट चार्जेस लेते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज A है, दूसरा पॉइंट चार्ज B है। A पॉइंट चार्ज को हमने Q1 मान लिया, B पॉइंट चार्ज को Q2 मान लिया, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो इन दोनों के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, A B के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा या B पॉइंट चार्ज A के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, और दोनों मिलाकर कितनी फोर्स लगाएंगे, उससे निकालते हैं हम कूलम्ब्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी फोर्स निकालते हैं कितनी लगेगी। तो फोर्स कितनी लगेगी, जो फोर्स लगेगी इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में वो होगी Q1 और Q2 की मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके डिस्टेंस के। तो डेफिनेशन क्या होगी इस चीज़ की, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। जो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मतलब Q1 और Q2 की मल्टीप्लिकेशन के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन एयर और वैक्यूम, एयर हो या फिर वैक्यूम हो उसके अंदर। इसने बोला जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। तो लिख देते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए साइन आता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के, ये हो गया। और दूसरा इसने क्या बोला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस कितना है R, इसका स्क्वायर का, तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय, इन्वर्सली का मतलब 1 बाय R स्क्वायर के। तो इसको और इस इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर देंगे, Q1 Q2 डिवाइड बाय आ जाएगा R स्क्वायर। सो
तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास में के कांस्टेंट आ जाते हैं, तो हमारे पास में फोर्स निकल के आ गई एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। वे के इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जहाँ पर के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन nature of medium in which charge are separated and system of unit taken in account। के डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर, मीडियम का क्या नेचर है उसके ऊपर के डिपेंड करता है, और इस जिसके अंदर चार्जेस को सेपरेट रखा है, जिस मीडियम के अंदर चार्जेस को अलग अलग रखा है। एंड सिस्टम ऑफ यूनिट टेकन इन अकाउंट, और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या यूनिट लिया हमने उसके ऊपर डिपेंड कर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मीडियम का नेचर क्या है, दूसरा यूनिट के ऊपर। फॉर सीजीएस यूनिट के अंदर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। इसकी एसआई यूनिट है के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वैसे तो इसकी अप्रोक्सीमेट जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 8.99 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, लेकिन इसका अप्रोक्सीमेट ये लगभग है 9 के, तो इसको हम 9 ले लेते हैं। जहाँ पर के की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नोट का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है, कल हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दो चार्जेस के प्रोडक्ट के, और जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यही कहता है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो कूलम्ब्स लॉ है ना, कूलम्ब्स लॉ का मतलब जो हम फोर्स निकालेंगे, अब उस फोर्स के डायरेक्शन भी बताएंगे कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है ए, सेकेंड पॉइंट चार्ज है पी। ए का जो चार्ज है उसको Q1 से डिनोट कर दिया, बी के चार्ज को Q2 से डिनोट कर दिया। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r। अब कूलम्ब्स लॉ में हम इनके डायरेक्शन भी बताएंगे कि इन दोनों चार्जेस की वजह से कि जो फोर्स लगी है उनकी डायरेक्शन क्या होगी। मान लो कि दोनों पॉइंट चार्ज है सेम टाइप के, दोनों पॉजिटिव मान सकते हो या दोनों नेगेटिव। अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से दोनों रिपेल कर जाएंगे जब सेम टाइप के चार्जेस होंगे। इस फोर्स को हम डिनोट कर देते हैं F12 से, इस फोर्स को डिनोट कर देते हैं F21 से, ऊपर वेक्टर साइन, बिकॉज हम इसमें डायरेक्शन निकालेंगे। F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो चलिए निकाल देते हैं हम दोनों फोर्स को। पहले निकाल देते हैं हम फोर्स 1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू में आर कैप टू 1। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। यही तो था कूलम्ब्स लॉ। इस आर कैप का मतलब है जस्ट डायरेक्शन शो करने के लिए लिखा है ये, जहाँ पे आर कैप का मतलब होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब सेकंड फोर्स देखिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू में आर कैप 1 2। ये अपनी सेकंड इक्वेशन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, जहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालेंगे वहाँ पे आर कैप 2 1 हो जाएगा, इसका अपोजिट। जहाँ पे फोर्स 2 1 है वहाँ पे 1 2 हो जाएगा आर कैप। आर कैप 1 2 का क्या मतलब होता है, वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होता है R21 का। ठीक है, तो हम इक्वेशन सेकंड में इसको अब पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं इसको, इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। F21 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सेम उतारेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसकी जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं हम, माइनस आर कैप टू 1। इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। अब डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F12 डिवाइड बाय F21
1। 1 को 3rd से डिवाइड करना है, ये वैल्यू सेम है इसकी और ये वैल्यू सेम है, ये तो कट जाएगी, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी कट जाएगा, बचा के एक नेगेटिव साइन, जस्ट नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, कुछ नहीं होता तो 1 लिख देते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं इसको F12 इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, नेगेटिव ऑफ F21। तो इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब हुआ कि जो फोर्स है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में वो हमेशा इक्वल होगी और अपोजिट होगी। इसका मतलब जो ये फोर्स है वो क्या ओबे करती है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो यही कहता है कि हर एक फोर्स की इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये वैलिड होगा केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। जब पॉइंट चार्जेस होगा तब ही ये वैलिड होगा, और जो चार्ज है वो रेस्ट पर ही होने चाहिए, बिग प्लैनेट के लिए वैलिड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।